महाराष्ट्र के ठाणे में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। सवाल यह है कि एक के बाद एक हादसे होने के बाद भी सरकारों की नींद खुलती क्यों नहीं। सिलेंडर लेकर दौड़ते ये लोग इमरजेंसी के हालात को बयां कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बता रही हैं कि एक बार फिर सिस्टम फेल हो गया। ये तस्वीरें ठाणे के मुंब्रा स्थित प्राइम क्रिटी केयर अस्पताल की हैं, जहां सुबह आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई। जब आग लगी तो जो स्थानीय लोग हैं, फायर ब्रिगेड है, उन्होंने इन मरीजों को बाहर निकाला। जब इनको लेके जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ लेके जाते वक्त इनकी जो है सफोकेशन की वजह से मौत होने की पुष्टि पुलिस ने की है। हमारे संवाददाता ने देखा कि एक बड़ी इमारत के एक हिस्से में अस्पताल चल रहा था। सुबह करीब 3:40 पर आग लगी तो जैसे तैसे मरीजों को शिफ्ट किया गया। इसी दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई। अब सामने आ रहा है कि अस्पताल के पास फायर ब्रिगेड की एनओसी थी ही नहीं, यानी पूरा अस्पताल गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। ये 7 मंजिला इमारत है, जिसमें पहली 2 मंजिल पर अस्पताल है, बाकी की मंजिलों पर लोग रहते हैं। सूत्रों ने बताया कि 2 महीने पहले ही इमारत फायर ऑडिट में फेल हो गई थी। फायर ब्रिगेड ने इमारत को एनओसी दी ही नहीं थी। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही हादसा इस जगह से 70 किलोमीटर दूर पालघर में हुआ था, जिसमें अस्पताल में आग लगने से 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन अब फिर ढाक के वही 3 बात। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये हत्याकांड देख रहे हैं। ये कोविड मृत्यु कांड नहीं है, ठाकरे सरकार द्वारा किया जा रहा कोविड हत्याकांड है। कोरोना काल में कई अस्पतालों को कोविड सेंटर बना दिया गया था ताकि लोगों की जान बच सके, लेकिन लगातार होती घटनाएं बताती हैं कि अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों की जान खतरे में है, कोरोना के साथ साथ सरकार की लापरवाही की वजह से भी। पालघर केस में अस्पताल के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। हंगामा बढ़ने पर यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है, सरकारें ऐसे अस्पताल चलने क्यों दे रही हैं? आखिर क्यों सरकारों की लापरवाही और अस्पतालों की मनमानी की कीमत मरीजों को जान देकर चुकानी पड़ रही है? कोरोना को बात देने के लिए हम चौतरफा वार की बात कर रहे हैं। मैं लॉकडाउन के बारे में बता चुका हूं आपको, मैं ऑक्सीजन के बारे में बता चुका हूं। अब बात करते हैं तीसरे हथियार यानी वैक्सीन की। कोरोना के खिलाफ एक निर्णायक हथियार है वैक्सीन। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि उसके जो नागरिक वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं वो बिना मास्क के भी अब बाहर जा सकते हैं, बशर्ते वो भीड़ में ना जा रहे हों। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना कारगर उपाय है। हिंदुस्तान में वैक्सीन की पहली डोज 12 करोड़ 29 लाख लोगों को अब तक लग चुकी है, यानी हमारी आबादी का करीब 8.7%। वैक्सीन की दूसरी डोज 2 करोड़ 48 लाख लोगों को लग चुकी है, यानी आबादी का 1.6%। अब तक वैक्सीन के कुल 14 करोड़ 78 लाख डोज दिए जा चुके हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं, करीब करीब 9 से 10% की आबादी है ये। लेकिन हिंदुस्तान की आबादी के लिहाज से ये बहुत ही धीमा टीका कार्यक्रम है। इसको रफ्तार देने के लिए अब 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी को, यानी तमाम बालिगों को, तमाम वयस्कों को अब टीका लग सकेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।